हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास मैट्रिसेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखो, टू मैट्रिसेस are said to be equal, are said to be equal or identical. Two matrices are said to be equal or identical if and only if, IFF का मतलब if and only if they have same order, if and only if they have same order and each corresponding elements are equal. Each corresponding elements are equal. दो मैट्रिसेस को इक्वल या आइडेंटिकल कब बोला जाएगा? जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली बात, एंड सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसी को मैं और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, लेट ए बराबर ए आई जे एंड बी बराबर बी आई जे। ये दो मैट्रिसेस है। ठीक है, ए एंड बी आर सेड टू बी, A and B are said to be equal if Aij is equals to Bij for every ij, Aij और Bij इक्वल होना चाहिए for every ij and they have same order। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोला जाएगा? जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड सारे एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल। सिंपल, बेसिकली एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ए और बी मैं चाहता हूँ ए और बी इक्वल हो जाए, तो इसके लिए क्या पहले उनका ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर इज सेम, तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब ये इसके बराबर होगा, मतलब ए बी सी डी बराबर होना चाहिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से क्या होगा, हर एक ऑर्डर सेम है, मतलब पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ए बराबर अल्फा होना चाहिए, बी बराबर बीटा होना चाहिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सी बराबर गामा होना चाहिए और डी बराबर डेल्टा होना चाहिए। ऐसा है तभी ये दोनों मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, इक्वल या आइडेंटिकल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है से 1 2 से x स्क्वायर से 4। ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स है से y से 9। ठीक है, से पहले इस क्वेश्चन को आसानी के लिए। ठीक है, ये तो मैं चाहता हूँ कि और बी इक्वल, तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो
ये 1 बराबर 1 है, ये 4 बराबर 4, ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये 2 बराबर y, तो 2 बराबर y की वैल्यू, ठीक है, और x स्क्वायर बराबर क्या है 9, मतलब x की वैल्यू, तो मुझे x स्क्वायर बराबर 9, मतलब x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस प्लस 3 रखोगे तब भी ये 9 होगा, माइनस 3 रखोगे तब भी ये 9 होगा, तो x की वैल्यू क्या है ये दोनों, और y ये हो गया आंसर, ठीक है क्या, ठीक, नोट कर लो, मैं इसी में एक चेंज करूंगा, ठीक है, क्या, तो से दिस इज x, ठीक है ना, से दिस इज, ठीक है, बस ये चेंज, ठीक है, अब बताओ x और y की वैल्यू, तो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो y भी क्या होना चाहिए 2, y तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3, तो अब बताओ आंसर क्या होगा, y की वैल्यू तो 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 या सिर्फ 3 या सिर्फ माइनस 3, तो x की जो वैल्यू होगी सिर्फ 3 होगी, x की वैल्यू -3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि चलो यहाँ -3 रखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे -3 रखोगे तो क्या ये इक्वल होगा, एक ही क्वेश्चन में x की एक बार -3 मतलब एक जगह -3 रखेंगे और एक जगह 3 रखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों जगह या तो -3 रखेंगे या दोनों जगह 3 रखेंगे, यदि दोनों जगह -3 रखेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, बट ये इसके बराबर नहीं होगा, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कह रहा है, सारे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एक इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया, नहीं, सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यदि x की वैल्यू -3 रखोगे तो यहाँ ये वाला पॉइंट इक्वल नहीं होगा, ये तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, 3 रखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3, यही होगा आंसर। आई होप जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि मान लो एक से ज्यादा वैल्यू x की आ गई और 2-3 जगह x यूज हो रहा है, तो हर एक जगह सेटिस्फाई करके देखो कि वो सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे -3 सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए सिर्फ आंसर क्या होगा x बराबर 3 एंड y बराबर 2, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 और b एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो नहीं, नॉट इक्वल, क्यों, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, दे हैव डिफरेंट ऑर्डर, या मान लो इसको मैं थोड़ा सा और मान लीजिए तब भी इक्वल नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल है तो इक्वल हो गया, नहीं, ऑर्डर ही नहीं सेम है तो इक्वल हो ही नहीं सकता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, तो ये था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के पहले एक दो पॉइंट नोट में लिख लो जो मुझे पहले ही लिखवाना था, ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, यदि किसी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग तुम डिटरमिनेंट डिफाइन किए और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आ जाए, देन A is said to be singular, and A is said to be singular, ठीक है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू यदि 0 है, then it is said to be singular matrix, ठीक है, then it is said to be singular matrix, ठीक है,
नॉन सिंगुलर, ए सेट टू बी नॉन सिंगुलर। सिंपल सा बात है, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट डिफाइन किए, यदि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो देन ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि नॉट इक्वल्स टू 0 है देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर? तो ये बात है तो ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा खास नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर मैट्रिसेस can be added, two or more matrices can be added if they have same order। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं यदि उनका ऑर्डर क्या है, सेम। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, दैट इज matrices are said to be, that is matrices are said to be comfortable, that is matrices are said to be comfortable for matrix addition, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि यदि दो या दो से मैट्रिक्स, कितने भी मैट्रिक्स को तुम यदि ऐड करना चाहते हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम है तो हम ये कहेंगे वो सारे मैट्रिसेस कंफर्टेबल है फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेट ए बराबर ए आई जे एंड बी बराबर, इसका ऑर्डर देखो m क्रॉस है, b बराबर बी आई जे, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस है, a बराबर दिस एंड b बराबर दिस। देन क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस b होगा a आई जे प्लस b आई जे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ऑर्डर वही है, ठीक है। नोट कर लो, अभी समझा रहा हूं। ठीक है यहाँ तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए आई जे और से मान लो A11 A12, मान लो ऑर्डर 2 मतलब 2 A21
मैट्रिक्स है बी आई जे, इसके एलिमेंट, तो एडिशन करने के लिए ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए, तो ऑर्डर ये होगा, ठीक है, मतलब इसको हम एडिंग ही करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो यदि मुझे निकालना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे 3 क्रॉस 2 प्लस, हमेशा क्या करो कि ऑर्डर यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, ऑर्डर सेम है मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब क्या होगा, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, अब क्या होगा देखो, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा, जैसे ऐसे लिख दो, तो a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये तो aij हो गया, प्लस bij क्या है, b11 b12 b21 b22 b31 b3, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अब ऐड करें, कैसे, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर दो, मतलब a11 प्लस b11, ठीक है, इसको इसके साथ ऐड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ले रहे हो 21 तो यहाँ पे भी 21, 31 तो 31, 12 तो 12, 32 तो 22, 32 तो 32, ठीक है। a11 लिए, a21 तो प्लस b21, a31 तो b31, ये हो गया, ठीक है। a12 प्लस b12, a22 प्लस b22, a32 प्लस b3, ये हो गया, ठीक है। तो एडिशन कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहली बात। फिर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा a प्लस बी, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, जो पुराने मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही इसका भी ऑर्डर होगा, ठीक है, यही ऑर्डर नए वाले, जो नया मैट्रिक्स आया a प्लस बी, उसका भी ऑर्डर यही होगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ a प्लस बी विल बी सेम as that of A और B, जो A या B का ऑर्डर है वही A प्लस B का भी ऑर्डर हो, ठीक है, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। आसान आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, अभी तक कुछ भी टफ पार्ट हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो इसको निकाल, तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है तो देख लो, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, बी एक मैट्रिक्स है 3 5 7 9, ए प्लस बी ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, ऐड कर सकते हैं, हाँ, क्या होगा, इसको इसके साथ 2 3 5, 4 को 5 के साथ, 6 को 7 के साथ, 8 को 9 के साथ, और ऑर्डर देख लो कितना है 2 क्रॉस 2, जो इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लो, पहला प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है, तो ऊपर ही लिख दिया, प्रॉपर्टीज फर्स्ट, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब जो a प्लस बी होगा वही b प्लस ए होगा, सोच सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड, मैट्रिक्स एडिशन इज a प्लस बी प्लस सी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव ना, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, दैट इज a प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड करो या पहले इन दोनों को ऐड करो, एक ही बात, ठीक है। ऑर्डर उल्टा कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी तो b प्लस ए कॉम्यूटेटिव भी होता है और ये एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है।
ठीक है। थर्ड, A and B are called additive inverse of each other. A and B are called additive inverse of each other if A plus B gives you a null matrix. ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम नल मैट्रिक्स ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक तो मैट्रिक्स हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया और वो आ गया जीरो, ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स हमेशा तुमको एक रिजल्ट देगा मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स है, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स होगा। A and B are called additive inverse of each other if A plus B बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर से के, मान लो कोई स्केलर है, ठीक, स्केलर का मतलब है 2 3 4 5 हाफ -1 -1 कुछ भी ऐसा नंबर, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर से के, देन इट्स ईच एलिमेंट gets multiplied, each element gets multiplied by k। क्या मतलब है, यदि किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके सारे एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाते हैं k। दैट इज, मान लो a एक मैट्रिक्स है ai, ठीक है। देन यदि मान लो मैं इसमें k से मल्टीप्लाई करता हूं तो k into a क्या होगा, k into k क्या होगा, ये सारे एंट्रीज जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सारे एंट्रीज जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक मैट्रिक्स है, से ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये मान लो, तो के इंटू ए क्या होगा, सब में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एंट्रीज में k से मल्टीप्लाई, ईच एंट्रीज गेट मल्टीप्लाइड बाय k, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो एक बात, ठीक है, ठीक है। चलो मैं ठीक है, उसको आगे बात डिस्कस कर लेंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अभी कॉमन वगैरह लेना तो बताया नहीं है, जैसे डिटरमिनेंट में जब कॉमन लेना होता है ना तो ठीक है, चलो इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है ना, सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई होता है।
बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करना हो, सुनो, यही चीज जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो एक रो में मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। यहीं से ध्यान रखो एक बार, क्या यदि मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे इंटीजर में मल्टीप्लाई होता है, यदि यही चीज डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रो के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ठीक है। ये वैसे डिटरमिनेंट में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। से a बराबर 2 4 6 3 5 7, मान लो ये a, यदि में से पूछा जाए 2a क्या होगा, तो 2a हो जाएगा सारे में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 3 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 होगी, ठीक है। ठीक, एक पॉइंट नोट में लिखेंगे, ठीक है। ट्रेस ऑफ k into a मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स k into trace of a, मतलब दैट इज ट्रेस ऑफ k, a का जो ट्रेस होगा, मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें k से मल्टीप्लाई करके इसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, k टाइम्स ट्रेस ऑफ a, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। से a बराबर है 2 4 6 5 10 15 3 7 9, ठीक है, मान लीजिए। तो इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस ऑफ a 2 + 10 + 9 डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो दैट इज 21, ठीक है। मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से, तो 3a क्या हो जाएगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। 3 2 6 5 3 15 3 3 9 7 3 21 9 3 27 10 3 30 15 3 45 4 3 12 6 3 18, यदि इसका ट्रेस निकालें तो ट्रेस ऑफ 3a, ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 6 + 30 + 21, ठीक है, इन दो 50 57, सॉरी 27 50 63, ठीक है। तो कि देख सकते हो तुम ट्रेस ऑफ 3 टाइम्स a का जो ट्रेस है दैट इज 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ a, 3 × 21 दैट 63। तो ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करके ट्रेस, उसका ट्रेस निकालना है इक्वल है टू उस स्केलर को बाहर मल्टीप्लाई कर दो इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना, ठीक है। क्या आई होप क्लियर होगी यहाँ तक की सारी बातें, है ना, नोट कर लो। ठीक है, एक दो बातें और नोट में लिख लो, ठीक है। क्या कि ट्रेस ऑफ, वहां पे भी नहीं लिख पाए थे एडिशन में, ट्रेस ऑफ a + b जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a + b is also equal to डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट लिख दिए तो ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a + डिटर्मिनेंट ऑफ b, मतलब a + b का डिटर्मिनेंट a + डिटर्मिनेंट b के,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट a माइनस ए जो है क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। मतलब a जो है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है ना, ठीक है। ये सब तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। एक पॉइंट और, फिफ्थ पॉइंट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant of k times of a will be equal to k की पावर n into a, ठीक है। वही जो मैं डिटर्मिनेंट में बात बोल रहा था कि जब हम डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। जैसे सोचो k into a, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक इसको ये लिख लियो ना, मान लो एक डिटर्मिनेंट है k into a, k into b, k into c, k into d, k into e, k into f, k into m, k into n, k into e, ठीक है। तो जब इस डिटर्मिनेंट से हमको k कॉमन लेना होता है, तो जिस तरीके से k एक डिटर्मिनेंट में या तो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन भी हम उसी तरीके से लेंगे। मान लो इसमें से कॉमन ले लें तो एक k बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, इस ऐसा a b c, ये चेंज नहीं होगा। मैंने एक कॉलम रो में से कॉमन ले लिया, ठीक है। जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, हम डिटर्मिनेंट में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बस यहाँ पे इसलिए लिखा देते हैं कि याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये के गायब हो जाएगा, ये के स्क्वायर, फिर इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी के गायब हो जाएगा और ये के। तो के की पावर कितना है, 3। इसका ऑर्डर क्या था, 3, इसलिए 3 बार आया। तो ऑर्डर यदि n है तो के की पावर n into डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये क्या है, k क्यूब into डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो लिखा है ना। If A is square matrix of order n, then determinant of k into a will be equal to k की पावर n into determinant of a। ये डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे। मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, डिटरमिनेंट में या तो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसे लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उतना आसानी से नहीं चलता है जैसे स्केलर वगैरह का, या हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इफ मैट्रिक्स A, ऐसे लिखो, इफ if matrix A has order say m cross n, if matrix A has order
ऑर्डर P क्रॉस Q। मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर P क्रॉस Q है। then matrix multiplication then matrix multiplication ऐसे लिखो, if matrix A has order m cross n and matrix B has order P cross Q, then matrix multiplication is comfortable only if matrix multiplication then matrix multiplication AB is then matrix multiplication AB will be if matrix A order and matrix A order P cross Q, then for AB A into B to be defined, then for A into B to be defined, ठीक है, for A into B to be defined, n should be equal to P। A into B दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू P, मतलब that is n is equals to P, that is number of columns in matrix A, number of columns in matrix A should be equal to number of rows in matrix B। मतलब कहने का मतलब कि A into B निकालने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स, ठीक है, A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मतलब n, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, इसके ये और ये इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, ठीक है। A टू बी डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इस पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, ठीक है। मतलब नोट कर लो यहाँ पे, for AB to be defined n is equal to number of columns in matrix A should be equal to number of rows in matrix B, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक है, for BA to be defined, B और A डिफाइन होने के लिए उल्टा Q और M इक्वल होना चाहिए, Q should be equals to M, that is number of columns in matrix B should be equal to number of rows in matrix A। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम और डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। कहने का मतलब कि यदि कहीं पे A और B, A into B निकालना है, ठीक है, A into B निकालना है, तो मान लो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर से P क्रॉस Q,
ठीक है। तो इससे जो एक मैट्रिक्स बनेगा A इंटू बी, ठीक है, वो कब डिफाइंड होगा या कब कंफर्टेबल होगा, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। मतलब A इंटू बी इज सेड टू बी कंफर्टेबल, ठीक है, इज सेड टू बी कंफर्टेबल इफ नंबर ऑफ, इफ क्या, n is equals to p, that is number of, n क्या है इस मैट्रिक्स के लिए, कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम इन, अब देखो इफ नंबर ऑफ कॉलम, जो पहले मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं प्री, और जो बाद में होता है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट, ठीक है। A into B is said to be comfortable if n is equals to p, that is number of columns in matrix, in pre-matrix, in pre-matrix, that is A, number of columns in pre-matrix, that is A, should be equal to said to be comfortable if this is equal to, if number of columns in pre-matrix is equal to number of, अब ये P क्या है इस मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब बोला है, इट इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, it is said to be comfortable for matrix multiplication, ठीक है, कंफर्टेबल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए if n is equals to p, that is number of columns in pre matrix is equal to number of rows in post matrix, ठीक है। and if AB is defined, then order of A into B will be, if A into B is defined, then order of A into B will be, अब थोड़ा ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, दो मैट्रिक्स है A और B, इस ऑर्डर में लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले A लिखा है, पहले B लिखा है, पहले क्या लिखा है, ठीक है। इसको प्री बोलते हैं, इसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लो इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, इसका ऑर्डर p क्रॉस q है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब होंगे, जब इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। यदि ऐसा होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। सिर्फ एक पॉइंट, प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, यदि ऐसा है तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। रिपीट कर रहा हूं, if number of columns in pre matrix is equal to number of rows in post matrix, then the two matrices are comfortable for matrix multiplication, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कंफर्टेबल है तो A into B कंफर्टेबल, तो ऐसा नहीं कि B into A भी कंफर्टेबल होगा, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स पहले लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, प्री और पोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फिर नया मैट्रिक्स आएगा तुम्हारे पास A into B, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो है इसको गायब कर दो, जो बचा उसको उसी ऑर्डर में लिख दो n क्रॉस q, ठीक है। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा A into B मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें जितने नंबर ऑफ रोज उसने ही, इसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उसने ही इतने नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m क्रॉस q। तो इफ AB is defined, that order of A will be यहाँ पे m क्रॉस q, ठीक है। एक ही पॉइंट मैंने बोला है, प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, दैट्स ठीक है। यदि यहीं पे ये हो गया, यदि यहीं पे हम इसको उल्टा कर दें, मान लो B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर था P क्रॉस Q और A का ऑर्डर है M क्रॉस N। यदि मैं चाहता हूं कि BA डिफाइन है ना, BA यदि डिफाइन हो तो क्या होना चाहिए, Q और M इक्वल होने चाहिए, मतलब Q शुड बी इक्वल टू M, दैट इज AB। तो यहाँ पे चेंज कर दो, BA
is said to be comfortable for matrix multiplication if अब क्या होगा q बराबर n, that is number of columns in pre matrix, that is b, number of columns in pre matrix, that is matrix b, is equal to number of rows in post matrix, that is a, is equal to number of rows in post matrix, that is a. पोस्ट मैट्रिक्स को मैंने ए बोला और प्री मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है बी, ठीक है। यहाँ और एक मिनट समझो नंबर ऑफ कॉलम प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे एंड लिख दो एंड इफ के बी एंड, ठीक है वही बात, यदि ये दोनों डिफाइंड है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। एंड इफ BA is defined and if BA is defined then order of BA will be, order क्या होगा P cross N, order क्या होगा P cross N, ठीक है। नोट कर लो इस बात को पहले। ऑर्डर कैसे निकालना है, इन दोनों को बैक करो, इधर का ये वाला इधर का ये वाला, जो बचा उसको ऑर्डर में लिखो, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो नटसेल में कहने का मतलब क्या है, जो इतनी बातों को मैं 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट में बोल रहा हूँ, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा कहने का मतलब है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टू बी कंफर्टेबल, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी कंफर्टेबल और डिफाइन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी डिफाइन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंफर्टेबल हो या डिफाइन हो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी कंफर्टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स should be equal to number of rows in post matrix, बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी कंफर्टेबल और डिफाइन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।